स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डी इंटू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 8 की अभ्यास 5D पढ़ाएंगे। इसका पहला सवाल है, निम्नांकित व्यंजकों में a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2 प्रकार के व्यंजकों को छाटिए। यानी a की घात 2 यानी पहले पद की घात 2 माइनस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद प्लस दूसरे पद की घात 2। इस रूप में जो व्यंजक है भाई छाटना है, जो नहीं है वो नहीं। ठीक है, पहला लिखा 81 a की घात 2 माइनस 72ab प्लस 16b की घात 2। इन सवालों को देखिए, पहला पद है जो मान लीजिए जो घात 2 वाले उनको पहले करेंगे तो 81 को 9 लिखेंगे a, 9 में 81 होता है पूरे घात 2, इसको ऐसे लिख लेंगे माइनस, ये ऐसे लिखाएंगे 2 प्लस, ये बाद में करेंगे। दूसरा क्या है 4 और ये b की घात 2 पूरे घात 2, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 चौको 16 आता है। अब ब्रैकेट कॉमन लेके पूरा घात 2 लगा दिया तो पहला पद 9a बना, दूसरा पद 4 भी लिखा। अगर इसमें यही बना गए गुणा, पहला पद 9 दूना 9a, 9 दूना 18a आ गया। ठीक है, अब 8 चौका 72, 4 क्या बचा b। देखिए पहला पद 9a आया, इसमें 9 है, दूसरा पद 4 भी है तो इसमें 4 भी है, और 2 गुना है, बीच में माइनस माइनस, कहें मतलब ये वाला क्या है, इसी प्रकार का व्यंजक है। ठीक है, इसको लिख देंगे अतः ये, मतलब जिस भाषा लिख लेंगे अतः यह a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2 के रूप में है, के रूप में है, ऐसे लिख देंगे। पिछली प्रश्नावली में जो a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2 के रूप में है आएगा तो रूप में है, नहीं आएगा तो रूप में नहीं है, उसमें भी लिख देंगे। दूसरा क्या लिखा है 16b की घात 2 माइनस 20b बाई प्लस 25y की घात 2। देखिए पहला पद है तो इसके 16 क्या लगते हैं 4 और b, अब पूरे घात 2 इसको खोलेंगे तो ये बन जाएगा, क्योंकि 4 चौका 16 प्लस b, 16 और b की घात 2 प्लस नहीं इसमें माइनस, इसे बाद में लिखेंगे प्लस लास्ट में 25 को 5 और बाई पूरे घात 2 जो खोलेंगे तो 25 25 हो जाएगा, बाई घात 2 ऊपर वाला बन जाएगा माइनस। अब इसमें 2 गुणे, अब देखिए इसमें 4 भी और 5 बाई देखे बने, 2 चौका 8, 8 पंजे 40, लेकिन यहाँ पर क्या है 20 तो नहीं बन रहा है, तो क्या है 2 से क्या निकालेंगे b गुणे 5 बाई 2 पंजे 10 दूना 20। देखिए यहाँ पर देखिए पहला वाला पद नहीं बन पा रहा है, यहाँ पर 2 भी बन गया, दूसरा वाला पद तो बन गया 5 बाई, लेकिन पहला वाला पद 2 भी बन रहा है, सही है, तो ये क्या है उस रूप में नहीं है। अतः यह a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2 के रूप में नहीं है। अगर यहाँ पर 40 होता तो ये 4 यहाँ पर बन जाता, 2 चौकू 16 2 चौकू 8 पंजे 40, तो ये बन जाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दूसरा पद 2 भी आ गया तो ये इस रूप में नहीं है। तीसरा 25x घात 2 माइनस 10x बाई प्लस 9। देखिए 25 को लिख सकते हैं 5x, 25x को और पूरे घात 2 खोलेंगे फिर से वही बन जाएगा माइनस, ये बाद में लिखेंगे प्लस, 9 को 3 की घात 2 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 तो इसमें लगाना है कि 2 गुणा पहला पद क्या है 5x, 2 पंजे 10, अब ले 2 पंजे 10 यही बन गया, दूसरा क्या बचा 22। ठीक है, और इसमें लिखा है 9 की घात 2, तो इसमें 9 है तो 3 की घात 2 बना, इसमें पहला पद तो 5x नहीं है, दूसरा पद इसमें 22, इसमें क्या है 3, तो ये भी उस रूप में नहीं है। अतः यह a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2 के रूप में नहीं है। ठीक है, चौथा 5x घात 2 माइनस 30x बाई प्लस 9 बाई की घात 2। देखिए इसमें जब तोड़ेंगे इसको तो वर्गमूल 5x पूरे घात 2, क्योंकि वर्गमूल 5 और वर्गमूल 5 गुणा करेंगे 5 बन जाएगा, माइनस से बाद में लिखेंगे प्लस, ये 3 बाई पूरे घात 2 तो ये बन जाएगा, तो 2 गुणा क्या बनेगा 30 बनाना है, 2 पंजे x 2 पंजे 10 अतिरिक्त 3 बाई। देखिए इसमें ये 5 है, इसमें ये वर्गमूल 5 है, बस यहीं पर गड़बड़ हो गया। अगर यहाँ पर 5 पूरा होता तो ये बन जाता पहला पद, ये बन जाता दूसरा, लेकिन इसमें यह नहीं है। ठीक है, जैसा ये पहला पद है इसमें यहाँ पहला पद नहीं है,
दूसरा पद तो है बिल्कुल, ठीक है। तो अतः यह ए की घात 2 माइनस 2ab प्लस बी की घात 2 के रूप में नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब है इसका पहले शब्द जो है पहला खंड ही केवल इसी रूप में है और कोई भी जो ए की घात 2 माइनस 2ab प्लस बी की घात 2 के रूप में नहीं। आप ऐसे हल करके दे देंगे तो ज़्यादा बढ़िया एकदम बेहतरीन रहेगा, ठीक है। निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए। पिछली प्रश्नावली की तरह गुणनखंड करेंगे। पहला है 4x घात 2 माइनस 12x बाई प्लस 9 बाई घात 2। देखिए इसमें क्या है, अगर आपने x घात 2 को x को चर मान लिया तो समझ लीजिए बाई यहाँ पर क्या है, अचर। ये ध्यान देंगे, इसमें इस सवाल में विशेष तौर से ध्यान देंगे। अगर आपने x को चर मान लिया तो सोच लीजिए बाई अचर है, तभी गुणनखंड कर पाएंगे आप। तो x घात 2 चर मान लिया तो ये क्या है 4 और ये 4 नेमा 36 बाई घात 2, ये पूरा अचर मान लिया, ठीक है। और इसमें क्या है 12 और x चर माना तो बाई अचर इसमें मानेंगे। इसमें मतलब इसमें सोचेंगे ऐसा कि ये बाई इसमें अचर है तभी गुणनखंड कर पाएंगे। मतलब ये क्या मतलब है, इसके अचर के साथ इसको लिखेंगे गुणनखंड करने के लिए। अगर x को चर इसमें सोचेंगे, x के गुणनखंड करेंगे x के रूप में, तो जो दूसरा चीज है चाहे अचर है चाहे बाई है वो सब अचर के साथ गुणनखंड करेंगे। तो इसका क्या है 36 का 6 हो गया, 6 बाई गुणा 6 बाई, 6 चंगा 36 बाई घात 2 हो गया, तो 6 बाई गुणा 6 बाई। अब इसको 6 बाई प्लस 6 बाई करेंगे तो 12 बाई बन जाएगा, ठीक है। तो यही 4x घात 2 माइनस 12 बाई की जगह क्या लिखेंगे 6 बाई प्लस 6 बाई। 12 बाई की जगह लिखा क्या बच्चा x, तो x लिखेंगे ब्रैकेट बाय प्लस 9 बाई की घात 2, ठीक है। जो बीच वाला जो होता है उसी के जगह पे केवल लिखते हैं ये वाला, और यहाँ पर कुछ नहीं बदलेंगे। ब्रैकेट खोलेंगे 4x घात 2, ये ब्रैकेट खुलेगी तो ब्रैकेट के बाद क्या है माइनस, तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। 6 बाई जो प्लस का वो क्या हो जाएगा माइनस 6 और क्या ऊपर क्या है बाई और क्या है x, ठीक है। ये भी माइनस 6 बाई x प्लस 9 बाई की घात 2। अब देखिए इन दोनों ब्रैकेट में क्या कॉमन है, इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, तो इसमें क्या है 4 और 6 दोनों में गुणनखंड की कॉमन क्या है 2, तो 2 4 2 3 6 होता है। और इसमें x घात 2 इसमें x क्या है तो x भी कॉमन है, 2 दूना 4x, ठीक है, माइनस 2 से 6 को भाग 2 3 6, x कॉमन है क्या बचा बाई, 2x माइनस 3y। अब इन दोनों में क्या माइनस कॉमन ले लिया तो इसमें 6 तो 3 से भाग 3 दूना 6 3 भी कॉमन हो गया। इसमें क्या बाई है इसमें बाई घात 2 तो बाई भी कॉमन ले लो, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले गया प्लस में 3 दूना 6 प्लस का 2 बन गया 3 दूना 6। अब बाई कॉमन है क्या बचा x, ये प्लस है जब माइनस बाहर निकाला तो यहाँ पर माइनस हो गया। 3 से 9 को भाग 3 3 9 और एक बाई भगा देंगे तो क्या है बाई, ठीक है। अब इन दोनों पद में क्या कॉमन है 2x माइनस 3 बाई, पूरा कॉमन है कि नहीं। तो इस वाले पद में क्या बचा है 2x और इस वाले पद में माइनस 3 बाई, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। इन सवालों में ध्यान देंगे, फिर से बता दे रहे हैं जिसमें आप मान लेंगे x के पद में मान लीजिए तो दूसरे वाले क्या है आप अचर के साथ उसे लिखेंगे तब इसके गुणनखंड कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा खंड है 9x घात 2 माइनस 6x प्लस 1। देखिए इसमें क्या है x घात 2 इसके साथ क्या है 9, इसमें 1 9 एकम 9, क्या बीच में 6 तो ये 6, तो 3 9 के गुणनखंड कैसे करना है 6 बन जाए 3 त्रिक 9 और 3 को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा 6। ये जहाँ पर 6 लिखा है वहाँ पर क्या लिखेंगे 3 प्लस 3 माइनस 6 की जगह क्या लिखेंगे 3 प्लस 3 ब्रैकेट बंद बाहर क्या है 6 प्लस 1 ब्रैकेट बाहर x है प्लस 1, ठीक ना। अब इन दोनों में ब्रैकेट खोलेंगे 9x घात 2 ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस है तो चिन्ह लौट जाएंगे तो माइनस 3 और ये x आ जाएगा इसके साथ और ये प्लस था माइनस हो गया 3 रहा 1 इसके साथ x आ गया प्लस 1। अब इन दोनों पद में क्या कॉमन है लिखेंगे तो इसमें क्या है 9 और 3 तो इसमें 3 कॉमन हो गया, ठीक है। और इसमें क्या है x घात 2 इसमें x है तो x भी कॉमन हुआ। 3 से 9 को भाग देंगे 3 और x घात 2 को x से भाग देंगे 1 x बचेगा माइनस, इसमें पूरा पद चला गया 3x तो बचा 1 माइनस 1। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है लेकिन हमको बिल्कुल ऐसा भी ना तो इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लेंगे -1 मान लीजिए
सही है, कुछ कॉमन है तो एक तो कॉमन होता है, तो -1, इसमें क्या बचा है 3x, माइनस का तो ये प्लस हो गया, और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब इन दोनों पद में क्या कॉमन है, 3x - 1, ये कॉमन हो गया। इस वाले पद में जब 3x - 1 निकल गया तो क्या बचा 3x, इसमें ये 3x - 1 निकला, क्या बचा -1, ठीक है। यही हमारे गुणनखंड होगा, ठीक है। तीसरा खंड 25x-2 -60x + 36, यानी 25x-2 के साथ 25 है या 36 है, तो 25 और 36 गुणा करेंगे क्या आएगा 900। ये पिछली प्रश्नावली में भी था ऐसा सवाल, लेकिन बीच में यहाँ पर प्लस था, इसमें क्या है माइनस, बस यही अंतर है। ये क्या है 60, तो 30 × 30 900 बन गया, और 30 + 30 60 बन गया। तो जहाँ पर 60 है वहाँ पर क्या लिखेंगे 30 + 30, बिल्कुल वैसे ही रहेगा। तो क्या है ब्रैकेट में 30 + 30, जो बीच वाली जो अचर वाली जो संख्या आती है उसी को ऐसा तोड़ना जोड़ना रहता है कि जो लास्ट वाले जो हैं वही बन जाए, वो उसी की जगह के बदलते हैं, ठीक है। 12x + 36, तो 25x-2 ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट को माइनस चलाएगा, तो अंदर क्या है प्लस था माइनस हो गया 30, और ये x आ गया, प्लस था माइनस आ गया 30x + 36। अब दोनों पद में क्या, इन दोनों में क्या, इन दोनों का क्या काम है देखेंगे। इसमें 5 कामन है, 55 25 तो 5 छक्का 30, तो 5 कामन हो गया, इसमें x-2 इसमें x, तो x भी कामन हो गया। तो इसमें 55 5 बच्चा, x बच्चा माइनस 5 छक्का 30, ठीक है, माइनस। इन दोनों में क्या कामन है 6 का माइनस भी कामन ले लेंगे, -6 क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, 6 पंजे 30 5x, तो माइनस कामन ले लिया, प्लस हो गया है। जब इसमें माइनस कामन ले लिया तो ये माइनस कामन लिया तो क्या बचा प्लस, 6 पंजे 30 और x बचा, ये प्लस था ये माइनस होगा, 6 चंगा 36। अब इन दोनों में कामन क्या है 5x - 6। अब पहले वाले पद में बचा है 5x, दूसरे वाले बचा है -6, ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। इन सवालों में देखो बराबर नहीं लगा तो हम बराबर नहीं लगाएंगे, ठीक है, या तो इसे इसके आगे यहाँ पर बराबर लिखना शुरू करें तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे लिख रहे हैं तो यहाँ बराबर की कोई आवश्यकता नहीं है। चौथा खंड 49x-2 -56x + 16, तो इसमें x-2 से 49 है, इसमें 16 है, तो 49 से 16 गुणा करो पहले, 6 5 5 24 5 29, 1 ने 1 9 1 चौको 4 4 9 9 18 लगा 1 4 3 7 784, यानी 49 और 16 गुणा करिए क्या आया 784, ठीक है। बीच में क्या है इसमें 56, तो 56 लिखेंगे। 49 और 16 को ऐसे गुणनखंड करो कि इसका 56 बन जाए, ठीक है। देखिए 784 के गुणनखंड किए तो हमें क्या मिले 2 दूनी 4, इसमें गए 4 तो 28, तो 28 और 2 दूनी 4 तो 28, 28 × 28 28 × 28 784 बन जाएगा, और 28 और 28 को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा 56, 56 जगह लिखेंगे 28 + 28 49x-2 माइनस 28 + 28 ब्रैकेट में 12x + 16, तो 49x-2 ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर माइनस चला जाएगा, x भी साथ आएगा -28x, ये भी -28x + 16। अब इन दोनों में दोनों पदों में क्या काम है, इन दोनों पदों में क्या काम है वो देखेंगे। तो इसमें क्या कॉमन है 7 7 से तो 49 7 चौक 28, 7 भी कॉमन हो गया, x इसमें 2 है इसमें x है तो x भी कॉमन हो गया, 7 7 49 और x माइनस 7 चौका 28, ठीक है, माइनस इसमें क्या है 4 से तो 28 4 चौका 16 होता है, तो 4 कॉमन ले लेंगे, माइनस भी ले लेंगे और 4 भी कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस हो गया 4 7 28 x बचा, प्लस माइनस कॉमन ले लिया प्लस का क्या हो जाएगा माइनस 4 चौका 16। दोनों पद में क्या कॉमन है 7x - 4, ये कॉमन है। पहले पद में 7x - 4 चला गया क्या बचा 7x, दूसरे पद में 7x - 4 गया तो क्या बचा -4, ठीक है, यही हमारा गुणनखंड होगा, सही है। पांचवा x-2 - 12x/, प्लस 36y/2। देखिए पहले सवाल की तरह अगर x-2 को आप चर के रूप में यहाँ पर ट्रीट करते हैं तो बचे हुए जो अचर है और जो चर है उसको गुणनखंड के रूप में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है चाहे लिख के दिखाते हैं x-2 माइनस
अब 12 बाई इसको अचर की तरह ट्रीट करेंगे, इसमें यानी इनके गुणनखंड करेंगे, और आगे क्या बचा x प्लस ये 36 बाई घात 2 पूरा, यानी इसके साथ कुछ नहीं है तो एक माना जाएगा 36 बाई घात 2, इसके गुणनखंड करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं, उनको जोड़ें या घटाएं, क्या बन जाए 12 बाई छचंगा 36, छचंगा 36 और बाई गुणे बाई, तो 6 बाई और 6 बाई क्या बन जाएगा 12 बाई। ठीक है, एक्स घात 2 माइनस इसकी जगह 12 बाई की जगह लिखें 6 बाई प्लस 6 बाई, बाहर क्या एक्स प्लस 36 बाई घात 2, एक्स घात 2 माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो इसके अंदर माइनस जाएगा, एक्स के साथ आएगा माइनस 6 बाई एक्स, ये माइनस 6 बाई एक्स प्लस 36 बाई घात 2। अब इन दोनों पदों में क्या करें, इन दोनों पदों का हम देखेंगे, इसमें भी एक्स घात 2 इसमें केवल एक एक्स है तो एक्स ही कॉमन रहेगा, इसमें बचा एक्स माइनस में एक्स चला गया बचा 6 बाई माइनस का माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है 6 कॉमन है तो इसमें माइनस निकाल लिया पहले ही, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, पहला वाला पद प्लस बनाना है, उसमें एक्स बचना है, 6 कॉमन माइनस 6 कॉमन ले लिया, और क्या कॉमन है इसमें बाई है, इसमें बाई का तो बाई भी कॉमन हो जाएगा, जब माइनस 6 बाई चला गया तो क्या बचा प्लस का एक्स, प्लस था तो माइनस हो गया 6 चंगा 36, बाई चला गया तो एक बाई बचा। अब इन दोनों पदों में क्या कॉमन है x माइनस 6 बाई, इसमें भी x माइनस 6 बाई, इसमें भी x माइनस 6 बाई, तो कॉमन हो गया, पहले वाले में पता बचा x, दूसरे वाले में बचा माइनस 6 बाई। ठीक है, यही हमारा गुणनखंड हो गया। ठीक है।